अगर वाकई में ये मुद्दा है तो फिर बाबरी, राम मंदिर, गाय बटेंगे कटेंगे, ये मुद्दे फिर क्यों उठते हैं पश्चिम बंगाल में? और मछली क्यों खाई जा रही है? नहीं आवाज आई, नहीं, मछली क्यों खाई जा रही है? हाँ, नहीं, देखिए सिर्फ राजनीति खाई नहीं जा रही है, आप उसको जानते अच्छे हैं से कि शोकेस भी की मांस जा रही को है खाते हुए। रजत जी नहीं, प्लीज। देखिए हाँ। मांस को लेके जो भ्रांतियां फैलाई गई वो तो गलत है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें 50-60% लोग मांसाहारी नहीं होंगे, तो ऐसा है ही नहीं। तो अब झूठ फैलाने की कोशिश होगी तो उसका काउंटर फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, उसको साइड में करना चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा आपने बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ममता बनर्जी ने काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश करी, उन्होंने भरसक प्रयास ये किया कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। जब मुस्लिम वोट की वो एन ब्लॉक देखती हैं तो हिंदू पार्टी बीजेपी भी ये सोचती है कि हमको हिंदू वोट को एन ब्लॉक देखना पड़ेगा। अब आप इसको राजनीतिक रूप से गलत मान सकती हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, तो इस बात पे टिकना होगा। उस बात पे फिर ममता बनर्जी को भी आपको कॉल आउट करना पड़ेगा कि कैसे वो वोट बैंक बना सकती हैं। ठीक है, अगर आप अब मैं समझ गई रजत जी, आपकी बात आ गई है। मैं एक क्षेत्र और जरा इंक्लूड कर लूं, जंगल महल का इलाका। बंगाल की जिस तीसरी रीजन में कल वोटिंग होनी है वो जंगल महल है, और जंगल महल में कुल 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 और टीएमसी को यहां से 24 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी को अपना ये स्कोर भी बेहतर करना होगा और कोई ना कोई रणनीति तो बनाकर बीजेपी चल ही रही है। जंगल महल रीजन में बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर ये जिले आते हैं। सर जिलों के नाम भी हमारे सामने रख दें, ये आ गए नाम। अब बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिमी मेदिनीपुर 80% हिंदू आबादी वाला जिला है बांकुरा। बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ है। 21 के चुनाव में बांकुरा की कुल 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, लेकिन वहीं झारग्राम की चारों सीट बीजेपी हार गई। 81% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र पुरुलिया की अगर बात करें तो 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास गई और टीएमसी के पास 3 सीटें आई। 86% हिंदू आबादी वाले पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से बीजेपी के हिस्से 2 सीटें आई। सोचिए जरा, मात्र 2 सीटें, और कितना प्रतिशत हिंदू आबादी का है? 86% हिंदू आबादी का जिला, मात्र 2 सीटें बीजेपी के पास और टीएमसी 13 सीटें लेकर। यानी कि पहले फेज में बीजेपी की नजर उन कमजोर सीटों पर होगी जहां पर बीजेपी देख रही है कि हिंदू बहुतायत में है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। एक बार फिर से जरा मेहमानों के पास हम चलें। अक्षत गोयल जी, एक और जंगल महल का इलाका, हम चर्चा ये करें, जंगल महल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकती है। 86% हिंदू आबादी, लेकिन मेजॉरिटी में टीएमसी। तो इसमें डेफिनेटली जो आपने 4 क्षेत्रों के नाम लिए, पुरुलिया हो गया, बीरभूम, सॉरी पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, पश्चिमी बीरभूम हो गया मेदिनीपुर और मेदिनीपुर हो गया। सबसे ज्यादा जो एक पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है वो दिख रहा है मेदिनीपुर में। वो शुभेंदु जी का ही इलाका आता है। पिछली बार वो पार्टी में उसी टाइम आए थे, तो मैं तो बोलूंगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भाजपा की पिछली बार कुछ 10 या 12 सीटें आई थी, जिसमें भी जो एक अपसाइड था उनको वो बंकुड़ा से ही आया था। इस बार वो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ओवरऑल मेजोरिटी आएगी नहीं आएगी वो एक बात की बात है, बट मेरे को इस ओवरऑल एक एरिया के अंदर, जोन के अंदर एक भाजपा के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। टीएमसी की टैली यहाँ पर मेरे को डाउन होती हुई दिख रही है। तो बहुत टफ नहीं है भाजपा के लिए यहाँ पर जीतना, बट ओवरऑल एक कंसंट्रेट एफर्ट्स के हिसाब से अगर पूरे क्षेत्र के अंदर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ठीक। और अमिताभ जी, मैं पश्चिमी मेदिनीपुर की ही आपसे बात कर लेती हूँ। जो बात अक्षत गोयल कह रहे हैं कि अब बीजेपी का अपसर्ज हो सकता है, यहाँ पर ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं सर? ये यही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा खासा है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हमने देखा है कि बीजेपी और उसके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी काम जो किया है उसका बेनिफिट इस चुनाव में देखने को मिल सकता है।